नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं सेवन क्लोज नंबर। सेवन क्लोज नंबर में हमारा क्या क्या एक्टिविटी रहती हैं। सेवन का नंबर क्लोज की बात करें, जैसे हम बात करते हैं रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रिसोर्सेस में आपके हो गए मैन मशीन मटेरियल, इसको सारा हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो भी पीपल्स हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे और लिस्ट ऑफ पर्संस, इनकी हम लिस्ट बनाएंगे। तो यानी बेसिकली हम इसकी बात करेंगे तो एचआर के डॉक्यूमेंट्स हैं। एचआर के डॉक्यूमेंट में क्या क्या बनाएंगे। एचआर में जैसे ये हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दिया इस टाइप से, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया। जो भी टॉप मैनेजमेंट है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लिया पूरा कंपनी का, ये मैंने बताया था आपको और आपने ये बनाया भी होगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ पर्संस, आप लिस्ट ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये। अब इसमें से आपने देखा कि ज्वाइनिंग डेट क्या है आपकी, एम्प्लॉय कोड क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, एजुकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस कितना है, डिपार्टमेंट कौन सा है और डेजिग्नेशन क्या है और उसकी स्किल क्या क्या है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ये ज्वाइनिंग डेट ये है और एम्प्लॉय कोड ये दिया रखा है और आर के गुप्ता जी हैं, बीटेक है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिटी और क्वालिटी हेड है। इनको चाहिए लीन सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग विद द इम्प्लीमेंटेशंस। इनको पूरी इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज चाहिए, आईएसओ आईटीएफ अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, ये सब चाहिए, यानी ये इनकी स्किल है। इस टाइप से आप जो भी स्किल्स हैं आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक एग्जांपल बता के दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक इसका कौन सा क्लोज नंबर 7 में 7.11। अब दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्टेड इन मटेरियल्स। जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में से आ जाते हैं आपके मैन मशीन मटेरियल्स, है ना। जो भी मशीन्स है, जो मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिस्ट और इसमें मेंटेनेंस के रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो जैसे मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस के जो भी पीएम प्लान हो गया, मशीन की इक्विपमेंट की लिस्ट हो गई आपके पास, ये है ना, इस टाइप से हिस्ट्री कार्ड हो गए, मशीन की लिस्ट हो गई है, क्या क्या मशीनरी हैं आपके पास, इस टाइप से मशीन इक्विपमेंट प्लांट्स हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, पीएम प्लान, मशीन का पीएम प्लान बनाएंगे। आपके यहाँ पे पीएम प्लान लिख दिया, मंथ लिख दिए, यहाँ पे मशीन के नेम लिख दिए, इस टाइप से ये बना लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे बना दिया इनका चेक शीट, इनको चेक क्या क्या करेंगे, इस टाइप से चेक शीट बना लिया आपने ये। अब इसको रोक रोक के वीडियो पढ़ेंगे आपको तो काफी आपको समझ में आएगा। तो ये आपने इसका पीएम प्लान बना दिया। उसके बाद इक्विपमेंट्स, अब मशीन के इक्विपमेंट्स क्या है, चेक शीट क्या है, डेली चेक शीट क्या है और मंथली चेक शीट क्या है, तो डेली चेक शीट बना सकते हैं इसे आप। उसके बाद मशीन हिस्ट्री कार्ड, मशीन हिस्ट्री कार्ड बना सकते हैं, यानी ये मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स हैं। ब्रेकडाउन क्या हो सकते हैं आपके, ब्रेकडाउन परसेंटेज क्या हो सकती है, ये इस टाइप से आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके किस में आ गए, ये आ गए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में। दूसरा है कंट्रोल डॉक्यूमेंट द रिकॉर्ड्स। आप कंट्रोल डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको एमआर के फंक्शन में बताया था। जैसे मैंने बात करी थी किसमें, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बात करी क्यों के डॉक्यूमेंट्स में। जैसे ये हमारे डॉक्यूमेंट थे, ये रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनको कैसे इशू करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करते हैं। डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स कंट्रोल करने का तरीका क्या था हमारा, पहले हमने रिकॉर्ड्स बनाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स के मास्टर लिस्ट बना दी उनकी, इशू रजिस्टर बना दिया। इशू रजिस्टर बनाने के बाद समझाया था मैंने आपको ये, ठीक है, ये रजिस्टर बना दिया। उसके बाद आपने बना दिया ये अमेंडमेंट्स, लिस्ट ऑफ आपके पर्संस। तो ये मैं इसकी ट्रेनिंग दी थी आपको, पूरा बताया था। जो क्यूएमएस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एमआर फंक्शन जो डॉक्यूमेंट थे सारे, वो सारे आपने इसमें से कवर कर लिए। तो यही डॉक्यूमेंट सारे किसमें आ जाएंगे आपके कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स द रिकॉर्ड्स। हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो ये 7.1.4 में आ गया। कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये वाले आ गए आपके। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ से थे, जैसे आपके रिकॉर्ड्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसको कैसे इशू करते हैं, इशू करने का रजिस्टर बना दिया आपने इस टाइप से ये। उसके बाद आपने बना दिया इनको अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट्स, अमेंडमेंट कैसे करते हैं ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। इसी प्रकार से सीएफटी की आपने, सीएफटी करने के बाद आपने सीएफटी में एमएम बनाया। इसके बाद आपने लिस्ट बनाई थी आपकी, ये सारी चीजें ये है ना। उसके बाद आता है आपका ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट
और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके चेकिंग रिकॉर्ड्स और ये यूजिंग, इस टाइप से आपका बना दिया। ठीक है, तो हमने इसमें कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड देखते हैं। तो कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड से आगे सारे ये जैसे हमने यहाँ बात करी थी कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड्स पूरे बना लिए, उसको कैलिब्रेशन का प्लान बना दिया हमने। कैलिब्रेशन का प्लान कब कब हमने चेक किया गेजेस, ये कैलिब्रेशन का प्लान बना दिया हमने इस टाइप से कैलिब्रेशन का प्लान। उसके बाद आपने बना दिया ये मास्टर लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स। तो जो भी हमारा क्या है कैलिब्रेशन का प्लान है, जो डेटा चेंज करना सिखाया था मैंने आपको। उसके बाद ये हिस्ट्री कार्ड्स इसके हो गए, मास्टर लिस्ट ऑफ गेजेस, क्या गेजेस हैं, क्या हिस्ट्री कार्ड है, ये सब सिखाया था मैंने बनाना आपको, ये हिस्ट्री कार्ड हो गया, ये सब एक्टिविटी हो गई। यानी इस टाइप से आपके कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड्स बन जाते हैं पूरे जी। तो ये सारे कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अगला आता है आपका इसी में कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, ये आपका हो गया पूरा नॉलेज मैट्रिक्स। अब नॉलेज मैट्रिक्स आल डिपार्टमेंट बनेगी। नॉलेज यानी किसको कितनी नॉलेज है, जो कम्युनिकेशन मैट्रिक्स है, नॉलेज मैट्रिक्स हमारे एचआर में मिलेगी। ये एचआर डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट आपका ये गया, तो इसमें से आपकी नॉलेज मैट्रिक्स यहाँ मिल जाएगी आपको। नॉलेज क्या क्या नॉलेज है मैं दिखाता हूँ। नॉलेज मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स, इसी टाइप से आपकी नॉलेज मैट्रिक्स होती है, आपकी क्या क्या नॉलेज है, स्किल मैट्रिक्स तरह ही होती है। ठीक है, तो ये नॉलेज मैट्रिक्स आपको कौन कौन सी, ये गई, ये नॉलेज मैट्रिक्स है, इसको क्या क्या नॉलेज है, इस टाइप से आप नॉलेज मैट्रिक्स बना सकते हैं। आपको स्किल क्या है, एम्प्लॉय क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, इनकी स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, इस टाइप से। ठीक है जी, नॉलेज मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगला आता है आपका स्किल मैट्रिक्स, टीएनआई। अब स्किल मैट्रिक्स बनाई हमने, देखा हमने, तो एचआर में देखिए ये भी मिलेंगे हमें, एचआर में भी। तो एचआर में हमने देखा एम्प्लॉय का, ये बना दिया सारा फीडबैक असेसमेंट वगैरह। स्किल मैट्रिक्स, एम्प्लॉय के नाम और ये क्या क्या हमारे एजुकेशन है उनके सबके सर्कल बना के बना दिया। हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, हाफ, फुल, फुल हाफ, इस टाइप से हमने इसको ये बना दिया पूरा ये। ठीक है, उसके बाद ये ले लिया हमने, और इस टाइप से भी स्किल मैट्रिक्स बना सकते हो आप। ये आपकी एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय कोड ले लिया, उनकी ज्वाइनिंग डेट ले ली, एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, एक्सपीरियंस लिख दिया, एजुकेशन लिख दी, उसके बाद डिपार्टमेंट लिख दिया, स्किल क्या क्या है स्किल हमने यहाँ डिफाइन कर दी, पी का पर्पज क्या है, प्रेजेंट लेवल। ठीक है, एट का लगा आफ्टर ट्रेनिंग, जेडी का है गैप। ठीक है, जो भी गैप है उसका, वो लेवल कितनी है आपकी, और आफ्टर ट्रेनिंग प्रेजेंट लेवल और डिजायर्ड लेवल, डिजायर्ड लेवल, प्रेजेंट लेवल और आफ्टर ट्रेनिंग और गैप, डिजायर्ड लेवल फॉर द प्रेजेंट लेवल। इसके बाद 0 नंबर कब देंगे, 2 नंबर कब देंगे, 3 नंबर कब देंगे। 0 नंबर कब देंगे हम, नो अवेयरनेस। 1 नंबर कब देंगे, अवेयरनेस है एग्जिस्टिंग बट द नॉलेज ये है। इस टाइप से हम इसको स्किल मैट्रिक्स दे देंगे, इस टाइप से हम ये स्किल मैट्रिक्स प्रिपेयर कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये पूरा इनके एजुकेशन लिख देंगे, स्किल क्या क्या चाहिए हमें, जो हम ऑपरेटर हैं उनकी हमारी कंपनी में स्टाफ की लेवल क्या स्किल चाहिए, वर्कर लेवल क्या स्किल चाहिए, हम ये सारे डिफाइन कर देंगे इसमें। तो इस लेवल के स्किल मैट्रिक्स भी हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डिपेंड बना दिया हमने। इसके बाद हमारा ये हो गया आपका स्किल मैट्रिक्स हो गया, और यहीं से आपकी टीएनआई निकल के आ जाएंगी। जो इनके गैप निकल के आएंगे, जैसे 1 नंबर है 2 नंबर है, ये टीएनआई बन जाएंगी आपकी। ठीक है, ट्रेनिंग प्लान, तो वही आपका ट्रेनिंग प्लान यहाँ पर आ जाएगा। किस किस टॉपिक की ट्रेनिंग निकली, ये ट्रेनिंग निकल के आ जाएंगी सारी। तो अब वो ट्रेनिंग आप देने 5S की ट्रेनिंग देनी है, तो 5S में किस किस को ट्रेनिंग देनी है, वो कहां से देखेंगे आप, इसमें से देखेंगे। तो 5S की ट्रेनिंग किस किस को है भाई, 5S की, 5S कहाँ है इसमें, 5S ये है, तो जो जिसके नाम आएंगे यहाँ से यहाँ उठा लिए जाएंगे नाम, यहाँ से नाम उठ के आ जाएंगे। तो ऐसे आपको टीएनआई के ट्रेनिंग प्लान बन जाता है ये। ठीक है, तो यही ट्रेनिंग 5S का लेना है, तो किस किस को नाम लेने वो वहां से इसके स्किल मैट्रिक्स से उठ के आ जाएंगे यहाँ से। कैसे, यहाँ से फिल्टर लगाएंगे 5S का, 5S के जो भी होंगे यहाँ से एम्प्लॉय के नाम ले लेंगे, यहाँ से हम किसकी डिपार्टमेंट को वो ट्रेनिंग के नाम उसमें ले लेंगे। इसी टाइप से ट्रेनिंग का शेड्यूल बना देंगे यहाँ से हम, तो जो शेड्यूल आपका ट्रेनिंग जाएगा, ट्रेनिंग प्लान, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, और ये आपका जो पूरा एक्टिविटी बन जाएगी ये। ठीक है, अगला आता है आपका फिर ये स्किल मैट्रिक्स हो गया आपका। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स,
हमने क्वालिटी पॉलिसी बनाना बताई थी आपको, और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स केपीआई मैंने बताए थे आपको, जैसे ये केपीआई है, प्रत्येक डिपार्टमेंट के केपीआई आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो लिखने पड़ेंगे। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव देख लिया, प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव देख लिए, इस टाइप से आपके सारे ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव बना दिया आपने, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस टाइप से। ये ऑब्जेक्टिव हो गए आपके, ये आपने ऑब्जेक्टिव बना दिए, ठीक है। अगला टॉपिक आता है इसी प्रकार से, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन मैट्रिक्स आपने इस टाइप से बना सकते हो। ये कम्युनिकेशन मैट्रिक्स है। क्वालिटी पॉलिसी कहाँ डिस्प्ले करेंगे, बोर्ड करेंगे, कैसे कैसे कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट क्या रहेगा, एचओडी क्या रहेगा, ईमेल द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा, कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो सारा कम्युनिकेशन मैट्रिक्स आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टाइप से कंपनी का लोगो, नाम, नंबर तो ऊपर हेडर फुटर बनाएंगे ही बनाएंगे, बनाना है आपको, ठीक है। अगला आता है आपका इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसे हमने बात करी थी, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे आप, तो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑल डिपार्टमेंट देना है। अब जैसे हमने बात करी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन की, तो वो ये किसमें थे, क्यूएमएस में, ये क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपकी। ये डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट, डॉक्यूमेंट्स किए आपने, यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ऐसे करते हैं, मास्टर लिस्ट है, सभी को इशू करते हैं, इशू करने का रजिस्टर हमारे पास इस प्रकार से बना रखा है। ये आपकी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। अगला आता है रिकॉर्ड प्रोसीजर फॉर कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि आप डॉक्यूमेंट करते समय एक प्रोसीजर्स बनता है, तो प्रोसीजर हम जितने भी हैं मैंडेटरी प्रोसीजर्स आपको एक साथ ले लूंगा, उसमें आपको ये बता दिए जाएंगे प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सा, ये नंबर कैसे देंगे आप, जैसे आपने डॉक्यूमेंट कंट्रोल किए, वो डॉक्यूमेंट कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, ये नंबर कैसे दिया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट नंबर दे रखा है, ये नंबर कैसे देंगे, इफेक्टिव डेट क्या होती है, इशू डेट क्या होती है, ये रिवीजन डेट क्या होती है, ये सारे नंबर आप किस टाइप से देते हैं, है ना। ये क्यों डॉक्यूमेंट नंबर कैसे देते हैं, फॉर्मेट नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको ट्रेनिंग पहले बार बताया था आपको, डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं, वो इसमें से यहाँ पर आ जाता है ये। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एडक्वेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल की बात कर रहा है, ये भी एमआर के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो मैंने एमआर के डॉक्यूमेंट बताए थे आपको, कौन से हमारे डॉक्यूमेंट थे मेरे, क्यूएमएस वाले, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट, ये सारे एमआर के डॉक्यूमेंट दिखाए थे मैंने आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट बताए थे एमआर के, ये सब उसी में आ जाएंगे। कैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोल करते हैं, उनका अमेंडमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट इसी में आपके आ जाते हैं, ठीक है। इशू रिकॉर्ड, चेंज कंट्रोल, डॉक्यूमेंट इशू कैसे करते हैं, इशू करने का दिखा दिया था मैंने अभी आपको, वैसे सेम यही, ये आपका इशू करने का रजिस्टर था आपका, कैसे इशू करते हैं ये कैसे मास्टर लिस्ट बनाते हैं आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, ठीक है। ये हो गए आपके, यही डॉक्यूमेंट थे आपके यार। तो आपने जो ये डॉक्यूमेंट देखे, इनको बनाना, समझना, अगर कोई क्वेश्चन आती है इनको एक एक समझना, एक एक पढ़ना। अब आपको इसमें समय लगेगा, ये डॉक्यूमेंट पूरे बनाएंगे आपको, तो है ना। ये नॉलेज बना रखा है ना, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज लेबोरेटरी की, किसको क्या नॉलेज है, फाइबर की कितनी नॉलेज है, इसके लिए कौन लेबोरेटरी की क्या एक्सपीरियंस है, इस टाइप से लिस्ट बना सकते हो आप ये। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाए, इनको पढ़ना है, क्लोज वाइज में बता रहा हूँ मैं अभी आपको, और किस क्लोज में कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है वो पूरा मैंने आपको दिखा दिया। यहीं से डॉक्यूमेंट आपको आप बना के बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करना और फिर मेरे को बताना, तो मैं और इसमें से सुधार करके आपको वीडियो बनाता हूँ, और कल से क्लास चालू कर देंगे आपके, ठीक है। ओके, थैंक यू।